The views and opinions expressed in this program are those of the speakers, commentators, and experts. They do not necessarily reflect nor represent the channel's policy or the views held by this channel or broadcaster. The broadcaster or its channel cannot be held accountable for all or any views expressed during this program. City Talks. Hey guys, what's up? This is me, Hamraj Bora, and yes, we are back on our show जिसका नाम है City Talks, एक ऐसा शो जहां हम हर उन मुद्दे पर बात करते हैं जिन पर बात करने से लोग झिझकते हैं। ऐसी एक टॉपिक को लेकर हम आज एक बार फिर आए हैं। मेरे साथ जुड़ी है रिचा। रिचा, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Amraj. So Richa, I would like you to tell something about yourself. तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड 12 to 13 years ago. करंटली मैं औषध की को-फाउंडर हूँ जो एक कैनबिस वेलनेस स्टार्टअप है, बट इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 10 साल कॉर्पोरेट करियर किया अपना मार्केटिंग फील्ड में, और फिर मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया पैंडेमिक के एकदम बीच में 2021 में. So you were not directly into this, right? Not at all. Not at all. Yeah. तो ऐसा क्या दूर दूर तक नाता नहीं था कैनबिस का और मेरा, कहीं पे भी नहीं. और एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ इट. या तो वो ऐसा क्या हो गया था अचानक से जो आप इस तरफ मुड़ी? तो स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती 2019 में. मेरे आई हैड अ पेट डॉग जिसका नाम था चैम्प. वो एक लैब्राडोर था, और 2019 सितंबर में डिटेक्ट हुआ था उसको एक वेरी अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर कॉल्ड पेरिएनल कैंसर. और उस टाइम हमारे जो डॉक्टर थे, उसके वेटरनरियन डॉक्टर, उन्होंने बोला था कि उन्हें सीबीडी के बारे में बहुत अच्छी चीजें सुनी है, तो आप वो ट्राई करो. एंड मेरी पूरी फैमिली, मतलब लिटरली वो फैमिली मेंबर तो था ही, लेकिन मैं इतनी ज्यादा लाइक चैम्प से अटैच्ड अभी भी हूँ. तो मैंने पूरा तहस नहस कर दिया था, दिल्ली से लेके बॉम्बे से लेके, मतलब हर जगह गई कि सीबीडी मिल जाए कहीं पे. कुछ नहीं मिला. कोई एक लेडी थी यहाँ पे, आई लिव इन दिल्ली, जो किसी एरिया में कोई फार्म हाउस चलाती है, वो कहती है हाँ मैंने सीबीडी ऑयल बनाया, तो उसने कुछ भी दे दिया. कोई आइडिया नहीं था मुझे, जीरो लाइक टेक्निकल और एनी साइंटिफिकल आइडिया ऑफ व्हाट इट एक्चुअली एंटेल्स. तो फिर एक मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है जो एम्स्टरडेम जा रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज पेट का सीबीडी ऑयल ले आओ. तो वो एम्स्टरडेम से पेट सीबीडी ऑयल बना, और वहां पे मार्केट बहुत बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है. तो मैंने वो चैम्प को देना स्टार्ट किया, और वो बहुत ही ज्यादा पेन में था, एंड ही वाज ऑलरेडी अराउंड 12 years old. तो मैंने देखा कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, वो ड्रिप पे ही था. तो वो थोड़ा उसको हंगर आने लग गई, एपेटाइट थोड़ी बेटर हुई, वो सोने लग गया, इतनी पेन में था, उसकी पेन मैनेजमेंट हुई. बट अनफॉर्चुनेटली इन नवंबर 2019 ही पास्ड अवे. तो मैंने ऑलमोस्ट एक प्रॉमिस ले लिया था, और चैम्प को प्रॉमिस दिया था कि कुछ भी हो जाए इस फील्ड में मैं कुछ करूंगी, ताकि और कोई वो सफर ना करे जो उसने किया और जो हमने सफर किया है, कि कुछ आइडिया ही नहीं किसी को. क्योंकि ये एक ऐसा मेडिसिन है, जितना अर्ली दोगे वो प्रिवेंटेटिव भी होता है, और जितना लेट भी दोते हो तो मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है. ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू क्योर एनीथिंग, बट इट इज सच अ पोटेंट थिंग कि इतना मिराकुलस है कि इट कैन हेल्प. तो फिर मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है शिवम, जो मेरे को फाउंडर है, वो सीबीडी को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे इन कंपैरिजन टू मी, और वो अमेरिका जा रहे थे खुद सीबीडी आइस टी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ही स्टडीड बैक इन द स्टेट्स. बट पैंडेमिक आ गया. मैं यहाँ पे अपना कॉर्पोरेट करियर से अब तंग आ चुकी थी. आई हैड डन व्हाटएवर आई वांटेड टू डू, एंड आई वाज ऑलरेडी द मार्केटिंग हेड ऑफ अ वेरी बिग टेक फर्म. तो मैंने बोला अब क्या करना है, क्या कर सकते हैं. देन वी जस्ट स्पोक, एंड देन जस्ट स्टार्स अलाइंड, एंड वी स्टार्टेड अ कंपनी ऑफ औषध. And this was in the year 2020? This was in the year 2021. 2021, okay. So for 2 years I was still completely clueless कि ये मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, कैसे करूंगी, क्या करना है. बट कुछ ना कुछ from the animal rescue point of view I was doing, and trying to still find out about this medicine a little more. But there was nothing solid जो मैंने स्टार्ट किया था. But 2021 में then we started औषध. आपके पेट को वो मेडिसिन देने से पहले, सीबीडी ऑयल वो देने से पहले, इससे पहले तक no idea regarding this particular plant, right? I had an idea about cannabis obviously, because बहुत लोग recreationally भी a different form of cannabis लेते हैं, which is, you want to call it ganja, you want to call it marijuana, whatever you want to call it. So I'm aware of the plant obviously, but the medicinal part
कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हो सकता है, उसका इतना आइडिया नहीं था. सुना हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबली इट हैज बिकम सच अ बिग रेज. तो लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, क्या पोटेंसी होती है, आज मैं मतलब आई कैन गाइड एवरीवन एंड टेल देम दैट अच्छा आपका ये वेट है, ये हाइट है, चलो इससे स्टार्ट करो, आपके डॉग को we can start at this dosage, that dosage, etc., etc. Us time zero idea on technicality, standardization. So I just knew about it, but zero expertise on it. So then all of a sudden you got to know about this particular plant. Uske baad you started preparing medicine for pet dogs. No, we started with humans first, actually, because for pet dogs, we were still waiting and doing a little more formulations to try to perfect it. And for humans also, we started in Feb 2021, end of Feb 2021. And by the time we actually launched for sale, it was September end. So we took that good 6-7 months in perfecting our product. So both for humans and for pets. But we first launched the one for humans. And what were the products that you launched for humans? So they were basically CBD oral oils, which were 1500 mg and 4500 mg. दोनों में डिफरेंस ये है, एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सेम था जो कॉन्सेंट्रेट होता है, बट डिफरेंस था उसकी स्ट्रेंथ का. तो 4500 mg वाज मोर जिनकी ज्यादा सिवियर एलिमेंट्स होती हैं, तो बहुत सिवियर इंसोम्निया जिसको है, डिप्रेशन, एंजाइटी, समटाइम्स इवन कैंसर पेशेंट्स, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, अ लॉट ऑफ देम. और कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सिडेटिव्स पर हैं, तो जैसे मैं हो गई या आप हो गए, अगर हम ऑलरेडी स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले, तो एक 1500 mg ऑयल काम नहीं करेगा to the extent of a sedative. So you need to give something strong so that you can stop using that, slowly taper it off. So for such people, a stronger oil is more recommended. और या तो जिनको arthritis या बहुत ज्यादा severe pain issues हैं, उनको हम थोड़ा stronger oil recommend करते हैं. तो हमने ये दो start किए थे. And then now our portfolio has grown to over 12-13 products. तो हमारे पास gel, balm, topicals, menstrual pain oil, arthritis oil, migraine oil, बहुत कुछ है. Superb. And reaction कैसा रहा consumers का? तो consumer छोड़िए, घर का ही पहले था कि ये क्यों कर रही हो, they were like scared, worried, very very concerned, because and exactly like that उसी की extension consumers की भी थी, ये legal है क्या, ये नशा तो नहीं कर देगा, ये कैसे करेंगे, या उसको खरीद लेंगे तो हमको पुलिस तो नहीं पकड़ के ले जाएगी. A lot of the times the major two questions and issues that came up were about legality and about the efficacy, मतलब कि कितना एक्चुअली उसका इफेक्ट फायदा है, और दूसरा क्या ये लीगल भी है. तो हमारा मेन एम, और आज तक का भी, अब तो काफी स्केल अप हो गए हम, बट मेन एम सिंस डे वन एंटिल नाउ इज एजुकेशन, कि बिल्कुल लीगल है. हाँ जी, हाँ, एग्जैक्टली. व्हेन आई told my parents that I will be making a show wherein I'll be telling people the merits of these kind of a plants, कि इसके अलावा भी इसका बेसिक चीज ये है, बिकॉज इन अवर वेदास आल्सो इट हैज बीन मेंशन्ड, विजय नाम है, सारे नाम है इनके, कि ये जो है ये काफी सारी बीमारियां है जिसको की क्योर करती है. और जानवर भी उस जमाने में और आज भी, जो एग्जांपल आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो वहां तो ये कहीं पे भी उग जाता है. ओह लवली. एग्जैक्टली. वहां लोग इसको खुद ही, वहां के जो वैद्य होते हैं, आचार्य, वो लोग खुद ही इसको एज अ मेडिसिनल पर्पस लोगों को देते हैं, और क्योर भी होता है. एंड कैंसर पेशेंट, उनको तो खुद ही वो बता देते हैं डॉक्टर्स की, दीज आर द प्लांट. अगर मेडिसिनल कैनबिस की बात करें तो हेम्प इज द प्रोडक्ट, आई मीन टू से हेम्प इज द नेम, जिसके थ्रू ये सारी चीजें बनती है. एंड हेम्प इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और ये बहुत बड़ी है. लोगों को लगता है कि इसका सिर्फ नशे के लिए ही यूज कर सकते हैं. तो वही मेरा क्वेश्चन अगला होने वाला था कि व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम दैट यू आर अबाउट टू डू समथिंग इन रिगार्ड्स टू कैनबिस, जो कि आपने. तो वेरी इंटरेस्टिंगली, Sushant Singh Rajput case had happened in 2020. Correct. And I launched my company in 2021. So we were fresh out of it, and obviously my parents were very worried. But उस केस ने actually forefront पे लेके आए that CBD oil is legal. It is an Ayurvedic proprietary medicine. So without getting into the legalities of that particular case, we are licensed by the Ministry of Ayush, which is the Ayurveda ministry, and it's absolutely legal. So I had to sit my parents down, explain them. My dad is obviously extremely supportive, very, very empowering. He obviously helped me fund also a little bit, and for the company. And he sat down. He was just worried that are you going to be safe? कि कल को ऐसा नहीं हो कि मेरी बेटी पे कोई प्रॉब्लम आ जाए लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड आई सेड ऐसा कुछ भी नहीं है.
So I explained them and now आप यकीन नहीं करेंगे कि अब, और मेरे डैड हार्ट पेशेंट है, लाइक बहुत सिवियर लेवल के, वो हर रात CBD ऑयल ले रहे हैं। मैंने जब लॉन्च भी नहीं किया था, माय फर्स्ट गिनी पिग्स वर माय ओन पेरेंट्स एंड माई सेल्फ, कि अच्छा इसका बताओ आज आपकी कैसी नींद आई, अच्छा ये वाला ट्राई करो, आज कैसी नींद आई। और वो अब तक सिंस 2.5 years वो ले रहे हैं और वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं। तो उनकी एज ग्रुप 60+ को कितनी ज्यादा इश्यूज होती है, स्लीप की, पेन की, जॉइंट पेन, ब्ला ब्ला, बैक पेन, सो मेनी इन्फ्लेमेशन इश्यूज एट दैट एज। So he's become the biggest brand ambassador for Aushad, my dad. So from being ekdam worried and almost apprehensive कि ये क्या है, to now telling everyone कि कितना बढ़िया चीज है, try करो. So it's been a great journey. Like you said कि नींद आ जाती है इससे, तो I would like to tell you कि मैंने प्रिया मिश्रा का इंटरव्यू लिया था, because the knowledge which I had about this particular plant, it is all because of her. So she had some survey with her जिसमें ये दिया हुआ था कि जब अंग्रेज उस जमाने में आए थे तो उन लोगों ने पूछा था इन लोगों को, मतलब इंडियन जो लोग काम करते थे, बहुत मेहनत वाले लोग थे, they were not even able to feed themselves, जो वो मेहनत करने वाले लोग होते थे। तो उन अंग्रेज लोगों ने पूछा कि भाई जब आप करते नहीं हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, तो तुम आराम से सो कैसे जाते हो, सुबह ऐसे फिट कैसे होते हो? तो दे वर लाइक कि यार अरे कुछ नहीं साहब, हम लोग ये अभी गांजा पियेंगे, इसको पी के हमको नींद आ जाती है और सुबह हम में ताकत रहती है। देयर आर मेनी मेरिट्स, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत सारे गुड पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर प्लांट के। और जिस चीज की अच्छाई भी होती है उस चीज की बुराई भी होती है, क्योंकि अगर हम दवाई भी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा ले तो वो भी इफेक्ट कर सकती है। Absolutely. तो यही था इस प्लांट से। जैसे कि मैंने कहा, हेम्प, आगे वाली इंडस्ट्री तो पूरी हेम्प की है। हेम्प से कपड़े बनते हैं, वसाइल फ्यूल आ गई है हेम्प से बनने वाली, हेम्प से कार बना दी थी फोर्ड ने, एंड बहुत सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन अगर देखा जाए, काफी सारी चीजें। और ये प्लांट भी 4 महीने में उग जाता है। Exactly. और जिस पर्टिकुलर फील्ड पे ये उगता है वो पर्टिकुलर फील्ड भी फर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है। Exactly. दिस इज Exactly. तो ये सारी चीजें and so easy to maintain, like literally effortless. करेक्ट, कहीं पे भी उग रहा है। आप कह रहे हो, और आप तो उत्तराखंड से, तो आपको तो पता है, आप नॉर्मल अपने घर से वॉक के लिए निकलोगे, आपको दिख जाएगा साइड में कहीं पे भी, करेक्ट, ट्रू। तो यही था। तो आपके दोस्तों ने क्या कहा था उस वक्त रिगार्डिंग योर? वो तो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको तो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्साइटमेंट हो गई थी कि अरे वाओ फाइनली। मैंने बोला भाई वो वाली चीज नहीं है। आपको जो लग रहा है, जिस चीज से मेरे पेरेंट्स वरिड थे और जिस चीज से मेरे फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गए थे, वो दोनों ही फाउंडेशन लेस थे। बिकॉज CBD ऑयल गांजा नहीं है, वो आपको नशा नहीं करता। ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग वाली चीज है उसमें थोड़े यूफोरिक एलिमेंट्स आ सकते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फीलिंग हाई, बट दैट इज ओनली बिकॉज यू आर टेकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर पोटेंसी प्रोडक्ट इन अ हायर डोजेज। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ इट बीइंग लाइसेंस्ड, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम नहीं सेल करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन पे आपकी एक प्रिस्क्राइब डोजेज होती है, बेसिस योर वेट, योर एज, योर एलिमेंट, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कौन से मेडिसिन पर हो। तो मेरे अभी भी रोस्टर पे, औषध की वेबसाइट पे अराउंड 11 to 10 डॉक्टर्स हैं, जो बहुत एक्सपर्ट लेवल डॉक्टर्स, MD हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो कस्टमर चूज करता है कि उनको कौन से डॉक्टर से बात करनी है, और वो फिर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वही डोजेज अगर आप स्टिक करोगे, आपको नशा नहीं होगा ऑब्वियसली। तो एक वो भी एंगल है कि बहुत लोगों को टेंशन रहती है कि नशा तो नहीं हो जाएगा, बट हाँ, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ले रहे हो तो वो एक प्रोबेबिलिटी है जो आपको थोड़ा यूफोरिक और हाई फील हो सकता है। बट द इंटेंशन फॉर दिस मेडिसिन इज नॉट फॉर द मेकिंग यू हाई। द इंटेंशन फॉर दिस मेडिसिन इज द हीलिंग it provides. Superb. And apart from your family, जो users थे जिन्होंने इन मेडिसिन को यूज किया, did you try to reach out to them and ask them about the result? Yeah, absolutely. So औषध हमारी कंपनी जो है वो बूटस्ट्रैप्ड है, सेल्फ फंडेड है। हमने अभी भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ली है। हम पूरी कस्टमर केयर खुद से हैंडल करते हैं, बिटवीन मी एंड शिवम। तो एक दिन मैं फोन रखती हूँ कस्टमर केयर का, एक दिन वो रखता है। तो हमने ऐसे स्प्लिट किया हुआ है कि सारे कस्टमर कॉल्स भी हम आंसर करते हैं। मैं इंस्टाग्राम का DM खुद देखती हूँ, तो सबको आंसर्स खुद करती हूँ। तो मेरे को लिटरली फर्स्ट हैंड फीडबैक है। तो केसेस ऐसे हैं जिसमें पेशेंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, सम ऑफ माय पेशेंट्स आर 90+ ऑल्सो।
जिनके बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हैं, वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप ये ऑर्डर करो। वो हमारे ऑफिस आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनको ऑर्डरिंग आती नहीं है ऑनलाइन, तो फिर हम उनको हेल्प करते हैं, या उनके बच्चों से बात करके फोन करके उनको ऑर्डरिंग में हेल्प करते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिनको बहुत एंजाइटी प्रॉब्लम है, like 21-year-old, 22-year-old people who are starting, मतलब I think lifestyle disease हो गई ऑलमोस्ट अब, स्लीप और एंजाइटी। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको नहीं है, और आपको क्यों मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हार्ड मेडिसिन ओपियोइड बेस्ड है, उसके पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब आपके कल्चर में इतना बढ़िया प्लांट है जो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो पेशेंट्स हम मेरे को जिनसे बात हुई है, एक लेडी थी जिनको फाइब्रोमाइल्जिया था, जिस बेसिकली एक नर्व डिजीज है, जिसमें मतलब आप हल्का सा भी मूवमेंट करते पूरी की पूरी बॉडी पेन करती है। तो एक हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है कामासूल, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड पर आता है, वो कैप्सूल बेस्ड है। तो वो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, बिकॉज हमको फीडबैक भी मिला था। तो हम ये भी करते रहते हैं फीडबैक लेके, कि कुछ लोग कहते हैं हमको ऑयल पसंद है, कुछ कहते हैं यार हम लोग यूज टू हैं दवाई गोली, तो फिर वो हमारे लिए बेटर रहते, तो हमने फिर गोली भी लॉन्च कर दी, कैप्सूल। तो वो लिटरली हमारे डॉक्टर को फोन करके उन लेडी ने बोला, शी वाज सम 70+ लेडी, शी कि मेरे को 10-15 साल से ये प्रॉब्लम थी, कितनी दवाइयां मैंने ट्राई कर ली, पहली बार अब मैं 1 हफ्ते से ये कामासूल ले रही हूँ और मेरी बॉडी का दर्द गायब हो चुका है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इट इज नेक्स्ट टू नन, बट द पेन सिवियरिटी, उनकी जो फीलिंग थी 100 की, वो 100 की अब 40 पे आ गई है, तो उनके लिए ऑलमोस्ट मिरेकल फील होता है उनको। तो ऐसे केसेस हैं। पेट्स रिलेटेड ऐसे केसेस हैं जिसमें मेरे को वॉइस नोट्स हैं, जिसमें एक पेट जिनकी कैट है बहुत बहुत ज्यादा अनवेल है, तो दिस इज फॉर डॉग्स एंड कैट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेट्स। तो उन्हें बोला है कि मेरी कैट इतनी बीमार थी, वेट तक ने हैंड्स अप कर दिया था इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन एंजाइटी एंड जो उसको इश्यूज हो रहे थे कैट को। कह रहे कि मैंने उसको 2 महीने से अब ये देना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल काम हो चुकी है, थैंक यू सो मच। मतलब आपने उसका इतना इस प्रोडक्ट को निकालने का थैंक यू, कि अब मेरी कैट ना फाइनली एक नॉर्मल कैट की तरह बिहेव कर रही है। बहुत इश्यूज थे, तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत केस स्टडीज हैं। सिवियर अर्थराइटिस के केस स्टडीज हमारे पास, इंसोम्निया के तो बहुत है। मतलब स्लीप तो आप ऑलमोस्ट ओवरनाइट इफेक्ट आप फील कर सकते हो, बाकी सारी इश्यूज का तो थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इट्स अ प्लांट बेस्ड मेडिसिन, तो स्लो है। पर स्लीप का आप ऑलमोस्ट इमीडिएटली देख सकते हो, एंजाइटी का आप ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफेक्ट देख सकते हो। ये तो बेसिकली द रिएक्शन यू गॉट थ्रू योर मेडिसिन वो पॉजिटिव थे, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आई मीन नेगेटिव वाले ये थे कि यार बहुत ज्यादा नींद आ गई। मैंने बोला आपने अपनी डोजेज को स्टिक किया कि नहीं? मैंने बोला तो फिर तो ज्यादा नींद आएगी। ऐसे वाले केसेस थे। और कुछ लोग हैं जिनको शायद बायोलॉजिकली कैनबिस नहीं सूट करता। अगर आप एलर्जिक हो कैनबिस के तो देन दैट इज अनदर स्टोरी, बट ऑलमोस्ट 85 to 90% it's been extremely positive. So when you learned about this particular plant and then you got to know कि इस प्लांट को इंडिया में बैन किया गया है, तो what were your thoughts regarding this? तो अगेन आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई समथिंग। इंडिया में इस प्लांट को कभी बैन नहीं किया गया था, इवन इन द एनडीपीएस एक्ट व्हिच हैपेंड। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में भी क्योंकि कल्चरली भांग जो मतलब ये जो पत्ते हैं जो शिवजी पे भी चढ़ते हैं, इतना इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो जो हेम्प का प्लांट है उसका जो फ्लावर है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टीएचसी होता है वो बैंड है, तो वो हम अपने ऑयल में और अपने एक्सट्रैक्ट में नहीं यूज कर सकते। बट द सीड, द लीव्स, द स्टॉक, ये सब अलाउड है। तो राइट नाउ अब्रॉड फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लिमिट ऑन टीएचसी, बट इट इज प्रिस्क्रिप्शन फ्री। तो अगर सिर्फ प्योर सीबीडी है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बेच सकते हैं। लेकिन टीएचसी हाई अमाउंट पे भी होता है, जिसमें फ्लावर भी होता है। अब तो बहुत ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड कैनबिस भी होने लग गया है इन अमेरिका। तो इंडिया में अभी वो लेवल नहीं है। इंडिया में होल एक्सट्रैक्ट है जिसमें टीएचसी सब सारे कैनाबिनॉइड्स है, सीबीडी, सीबीएन, सीबीजी सारे, एंड सब लीगल है, जस्ट फ्लावर अलाउड नहीं है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इट। करेक्ट, यू वर राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू नो इज कि जिस तरीके से धीरे-धीरे ये हेम्प मार्केट में आने लग गई है, तो वेयर डू यू सी योर औषध इन दिस कंपटीशन? आई सी इट hopefully as a front runner, but I'm very confident कि औषध as a top 3 company तो for sure, because बहुत सारी कंपनीज अब आ रही हैं और वो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ।
ये सुन के, और ये सारे दूसरे भी फाउंडर्स और दूसरी कंपनीज जो कैनबिस स्पेस में है वो बोलेंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जितने और लोग आएंगे ये इंडस्ट्री उतनी फ्लरिश करेगी, उतनी जल्दी ग्रो कर पाएगी, बिकॉज उतना ही अवेयरनेस स्प्रेड होती है। तो आई एम सीइंग कि मतलब ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पावर और मोमेंटम पिकअप ऑलरेडी कर चुकी है. It will reach its peak very, very soon. I'm seeing 2024, 2025 it becoming huge. I'm seeing even foreign investment. I'm seeing कि corporation, मतलब big corporates, FMCG firms would want to invest. Also, I'm definitely very, very confident of that. I'm seeing that. Superb. And so when you planned out medicine out of medicinal cannabis, I mean to say, when you decided that you will make medicine from this plant, but did you ever imagine कि भाई मैं इसको आगे इस लेवल तक ले जाऊंगी? Honestly, मेरे को बस एक टेंशन थी कि ये तो कर तो लिया, अब ये इसको बेस्ट वे में करना है और बहुत ही क्वालिटी वे में करना है. तो अभी भी आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, लैब रिपोर्ट, सब स्टैंडर्डाइजेशन, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है. एक एक चीज प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट सामने खड़ी है, बिकॉज हम कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नीचे नहीं जाएंगे, चाहे बंद करनी पड़े कंपनी. ये हमारा दोनों का सिंपल फंडा था कि क्वालिटी पे नीचे नहीं जाना, क्योंकि मेडिसिन है. वी कैन नॉट मेक अ प्रॉमिस, वी कैन नॉट डिलीवर. तो बस ये विजन था कि जो करेंगे उसमें क्वालिटी होनी चाहिए. ये कभी नहीं सोचा था दैट इट विल बिकम सो बिग, by the grace of God, obviously. But इतना था कि we are here to make an impact and we are here to change the stigma. बहुत ही स्टिग्मा है इस प्लांट को लेके, तो वो स्टिग्मा को हटाना है और लोगों को इस प्लांट के बेनिफिट्स बताने और एक इम्पैक्ट और एक चेंज, एक रेवोल्यूशन लानी है. तो वो था बस थॉट प्रोसेस. कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है, वो तो एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा. मे बी शिवम वाज थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कोई तो बिजनेस माइंडेड होना चाहिए. मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सिर्फ मार्केटिंग देखती हूँ. पर मेरे एंड से ये था कि इम्पैक्ट लाना है और उसके एंड से ये था कि एक रेवोल्यूशन जरूर लानी है इस फील्ड में. नहीं, वही है, अगर सोच अच्छी हो तो भगवान फिर रास्ता दिखाते रहता है. एंड आपकी सोच अच्छी थी और सब कुछ. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. तो फिर आपने अब तक कितने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन? हमारे पास ओवर 12 वेरिएंट्स अब आ गए हैं. 12 वेरिएंट्स. एंड व्हाट आर दीज? तो हमारे ऑयल हैं जो डिफरेंट मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, मतलब माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग में. तो 500 mg है, 1500 mg है, 4500 mg है. फिर हमारे पेट प्रोडक्ट में एक 300 mg है और 600 mg है. जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द लिसनर्स, जो पेट प्रोडक्ट है वो थोड़ा माइल्ड होता है. ह्यूमन वाला लेवल, कोई भी अगर आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं ह्यूमन सीबीडी ऑयल, प्लीज अपने पेट को मत दीजिए, क्योंकि आपका वाला इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, पेट के लिए थोड़ा माइल्ड होता है. तो इसलिए पेट वाला 300 mg और 600 mg है. फिर हमारे पास रोल ऑन्स है फॉर पीरियड पेन, क्रैम्प्स, माइग्रेन, एथराइटिस. फिर हमारे पास कैप्सूल्स है, कामासूल which is little medium in strength. Then we have Kamasul Plus, which is very, very strong. We've recently entered the mushroom sector also, because mushroom is also very powerful, plant which we have a lot of nutrition attached to it. तो हमने एक कामाशरूम निकाला है जिसमें cannabis plus mushroom है. And we've just launched a balm which is a pain relief balm, जो ज्यादा जिम जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मसल सोरनेस रहती है, उनके लिए. फिर हमने literally this month in July we've recently launched our latest product which is muscle recovery gel, जिसमें जिन लोगों को इंजरी होती है, मसल इंजरी हो जाती है, या फॉर एनी रीजन, बैक पेन, स्लिप डिस्क पेन, ऑल ऑफ दिस, उनके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है, तो वो लॉन्च किया है. कूल, सुपर. यानी कि वाइड वैराइटीज है मेडिसिन में. वाइड वैरायटी, या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, किसी ने ओवरडोज ले लिया तो वो ओवरडोज का फिर हमारे ऊपर ही आ जाता है कि हाँ यार, दिस वाज मेडिसिन. तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए आपने क्या तैयारी की हुई है? तो हमारा सिंपल, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो हम बेच ही नहीं सकते. तो कितने बार कस्टमर्स, जो पुराने कस्टमर्स भी हैं, जिनको आइडिया भी है, वो अपने किसी रिलेटिव को बोल देंगे कि अच्छा आप मेरा नाम ले लो, कहते हम पिकअप करने आ जाएंगे. नो सर, जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है हम नहीं बेच सकते. तो अब प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि वो 4 ड्रॉप से ज्यादा नहीं ले सकते हैं. So obviously that is one level of buffer that safeguards from any foreseeable issues. That is one. Second is that we make sure that the quality of the medicine is absolutely of the highest standard.
तो कोई इशू इन कंजम्पशन, कोई भी कस्टमर को कोई फ्रॉम दैट एंगल ना हो। फिर हमारे जो इंसर्ट्स हैं जो प्रोडक्ट में, जो उसमें शेड्यूल ड्रग, ये सब वो सब जो हमारे डिस्क्लेमर्स हैं, वो सब हमने इन प्लेस रखे हुए हैं। फिर ये भी बताया हुआ है कि आप कंज्यूम करो तो हैवी मशीनरी मत ऑपरेट करना, लाइक ड्राइविंग और एनीथिंग एल्स। सब डिस्क्लेमर्स एंड वार्निंग्स भी हमने बहुत क्लियरली वेबसाइट पे भी और प्रोडक्ट पे भी रखे हुए हैं, इंसर्ट में और छाप के। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव केप्ट। Okay. So, Richa, you were amongst the top 40 under 40 marketeers, and then all of a sudden you are here at the best place doing for the society. So, कभी regret जैसा फील हुआ कि यार वो छोड़ के सब कुछ अभी दांव पे लगाया हुआ है? रिस्क फैक्टर तो होता ही हर चीज। हाँ, पैसे बहुत मिस करती हूँ। तो पैसे मिस करती हूँ नौकरी के, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ क्योंकि इतना अच्छा पैसा था, बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ थी। बट द ओनली प्रिविलेज आई हैव, एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई प्रिविलेज, कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली जहाँ पे मेरे को रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन आई वाज लिविंग इन बॉम्बे, सो आई एक्चुअली वर्कड एट, आई स्टार्टेड माय करियर एट ओगिलवी, गोरेगांव। तो मेरे को वो हसल बॉम्बे लोकल की, रेंट इकट्ठा करने की, खाना के लिए पैसे निकलना इकट्ठा करने की, सब पता है मेरे को। तो मुझे पता था द ओनली वे आई कैन सर्वाइव दिस स्टार्टअप वर्ल्ड इज कि जो एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस है वो थोड़े टेक केयर ऑफ होते। तो इसलिए तो पापा का बायन तो चाहिए ही चाहिए था कि संभाल लोगे ना अगर नैया डूब गई तो। तो फ्रॉम दैट वे दैट वाज द ओनली फियर, बट रिग्रेट इज जीरो, लिटरली जीरो। And forget the purpose part of it. Of course, there's a very big feel good factor कि मैं एक purpose driven organization को रन कर रही हूँ और एक बहुत बड़ा पर्पस है और हम एक्चुअल इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को। बट आप उसको भी साइड में कर दीजिए। जो बंदा एक नौकरी कर रहा है इतने सालों से, जैसे मैंने 10 साल नौकरी की, जो मुझे पता है कि मेरा टाइम भी मेरा अपना नहीं है, मेरा खाना सोना उठना सब कुछ किसी और का है। करेक्ट। तो वो तो मतलब अब रियलाइज होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। And having said that, a lot of people, I understand there's money required, but again अगर आप ये सोचो कि अगर कितने लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब देयर आर स्टार्टअप्स जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, बस वो एक शिद्दत और हिम्मत रिक्वायर्ड होती है। तो मैं तो सबको इनकरेज करूंगी जिसको नौकरी से प्रॉब्लम है, वो जरूर करे। बिकॉज मेरे को एक पॉइंट पे आ गया था कि मैं मतलब मार्केटिंग हेड से ज्यादा क्या ही मतलब सोच सकते हो। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर, यू कैन बिकम सीईओ ऑफ योर फर्म एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई फेल्ट दैट इस पिनिकल पे आके भी अगर एक सडन मीटिंग पे मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है और रात के 2 बजे मैसेज आया कि रेडी रखना, करनी पड़ेगी। तो आई वाज लाइक कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू रिग्रेट तो कुछ भी रिग्रेट नहीं है। पैसा बहुत मिस करती हूँ अभी भी, पर वो तो आ ही जाएगा। एक्सीलेंस को चेस करोगे तो पैसा वैसे ही आ जाता है, तो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपर सुपर, यू हैव हैड अ वेरी गुड जर्नी और ये जर्नी आगे भी अच्छी रहेगी। हेम्प पे हम बात कर रहे थे, लाइक द मेडिसिनल प्लांट, कि आप औषध नाम से प्रोडक्ट्स बना रहे हो। हेम्प का जो वेस्ट भी होता है ना, वो भी आगे जाके यूज, इस पर आप क्या कहोगे? हम और आप जब बात कर रहे थे थोड़ा ब्रेक टाइम में, तो आप बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हो कि मतलब हेम्प का वेस्ट भी ऐसा सस्टेनेबल प्लांट है। अगर आप उसको मेडिसिन की तरह यूज करना चाहो वो है, फैब्रिकेशन की तरह यूज करना चाहो, टेक्सटाइल के लिए यूज करना चाहो, वी हैव पीपल इन द इंडस्ट्री जो हेम्प की ब्रिक्स भी बना रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वर्सेटाइल है ये प्रोडक्ट। हेम्प का पाउडर है, जो वीगन लोग हैं जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंट है या फॉर मॉरल रीजंस भी वो वीगन है, उनके लिए प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स हेम्प है, हेम्प पाउडर, और वो वीगन प्रोटीन है। तो आप देखिए कि कहाँ तक ये प्लांट का वेस्ट से लेकर उसका एक्सट्रैक्ट तक लेकर हर जगह आप उसको, हर स्टेज पे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तो औषध के साथ हमारा प्लान है कि हम अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। We are very excited about the mushroom wellness also. तो उसमें हम और थोड़ा expand करेंगे cannabis and mushroom या cannabis and different extracts, because cannabis इतना powerful है। अब आप सोचिए cannabis के साथ एक और powerful extract आ जाएगा तो और कितना powerful हो जाता है वो। तो उसमें research करना हम ट्राई करें। अभी हमारी एक एसोसिएशन भी है cannabis की,
एसोसिएशन में सारे कंपनीज हु आर अ पार्ट ऑफ द कैनबिस इंडस्ट्री वो हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि हम कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी कर पाए। तो एट औषध ऑब्वियसली एज अ स्टार्टअप क्लिनिकल रिसर्च रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड्स, तो वी आर होपिंग कि अगर एक क्लिनिकल रिसर्च हो जाए तो वो हमको बहुत ही अच्छा बाय इन देगा फ्रॉम एमडीज व्हिच इज द एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कैनबिस को लेके encouraging है, but because of the sector, they need certain research-backed clinical data for the Indian products which we manufacture. Abroad तो है ही है, but हमारे products are manufactured in India. तो we are hoping कि हम कुछ clinical research भी कर पाएं. And then of course we want to enter into, there's so many sectors, of wellness which you enter, which we've been thinking. So, again, we can enter and there's a lot of thoughts about it. So I don't want to reveal that, because that is a little confidential, but we're definitely going to be coming up with very, very exciting formats and exciting products, which customers, literally international level products, which we want to bring for our customers. Okay. So selling of these particular products, they are through your website or you have some outlet? So there are many channels through which we sell. Majority हमारी sale हमारी website से ही होती है. I would say around 70%. देन हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो भी डिस्पेंस करते हैं अपने क्लिनिक से, तो उन्हें हमको इसका जो आयुर्वेदिक नेम है इसका कैनबिस ऑयल का वो है विजया, तो सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वैसे भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी डिस्पेंस करते हैं, तो वो एक चैनल है। तीसरा चैनल है, देयर आर सर्टेन, अब आप डायरेक्टली Amazon, फ्लिपकार्ट पे सीबीडी नहीं सेल कर सकते बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो बट वी हैव सम सीबीडी एग्रीगेटर्स, जैसे इट्स हेम्प हो गया, cbdstore.com हो गया, बहुत सारे, तो उसके थ्रू भी हम सेल करते हैं। और अब हम होप कर रहे हैं कि हम ऑन ग्राउंड भी सेल करना स्टार्ट करें विद फार्मेसीज एंड एवरीथिंग। Superb, superb. It is great to know about your vision and your future. Thank you so much. I think one thing which I would definitely like to highlight is जो लोग कैनबिस को लेके क्यूरियस हैं, वो तो ऑब्वियसली उनको तो हम इनकरेज करते ही करते हैं, बट जिनको कैनबिस को लेके एक स्टिग्मा है दिमाग में कि इसको नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे ओल्ड लोगों के साथ हम ये देखते हैं कि फिर उनके बच्चे उनको बैठ के समझाते हैं कि ऐसा कोई गलत चीज नहीं है, ऐसा कोई नशे वाली चीज नहीं है, ऐसी कोई गलत चीज नहीं है। उन लोगों को मैं बहुत इनकरेज करूंगी कि एक रिसर्च करें, ऑनलाइन जाएं, इसके बेनिफिट्स देखिए, हमारी वेबसाइट पे आए, बहुत हम लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कि हम ब्लॉग्स और अपनी सोशल मीडिया पे एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, तो प्लीज वो एक टाइम निकालें और हमारी भी वेबसाइट पे जाएं या ऑनलाइन जाएं, हमारे दूसरे ब्रांड्स की भी वेबसाइट पे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल क्या है और कितना ज्यादा एक बेनिफिशियल मेडिसिन है ये। तो फ्रॉम अ स्टिग्मा पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट कि एक मूवमेंट क्रिएट हो कि इस मेडिसिन को डीस्टिग्मेटाइज किया जाए बेसिकली। It was nice talking to you, Richa. Thank you so much for educating us. It was my pleasure. Thank you so much. Okay, so guys, this was Richa Jaggi, the co-founder and chief marketing officer of Avshad, who educated us regarding this particular medicinal plant. And I hope आपको भी इस plant के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा. All right, Richa, thank you so much. This is me, Hamraj Borai. Thank you so much. You are watching City Talks, only on Radio City. City Talks.